सभी को जय तारण तरण। अखिल भारतीय तारण तरण जैन युवा सभा के तत्वाधान में संचालित आओ चले तारणमी पाठशाला के अंतर्गत हम और आप उपदेश शुद्धसार जी आचार्य प्रवर तारण तरण स्वामी द्वारा विरचित उपदेश शुद्धसार जी में दर्शित भावक भावों की चर्चा कर रहे हैं। अपन ने कल परसों में अनिष्ट कारक भाव की चर्चा करी थी। आज हम कर्मोदय जन्य क्रिया भाव या जिन्हें अपन औदायिक भाव जन्य क्रिया कहते हैं, तो उस पर चर्चा करेंगे गाथा क्रमांक 413 से ब्रह्मचारी दिव्यानंद महाराज जी की टीका के आधार पर। पहले लेते हैं मंगलाचरण। अपानम सुदपानम परमप्पा विमल निर्मलम स्वरूपम सिद्ध स्वरूपम पिच्छति नमामि हम देव देवस्या। गाथा क्रमांक 413 का अपन वांचन करते हैं। कम्मस्य कम्म जुत्तम कम्म सहकार कृत नहु पिच्छम आवरण भाव तिक्तम ज्ञान सहावेन कम्म विलयंती। कम्मस्य कम्म जुत्तम, कम्मस्य कम जुत्तम का अर्थ है कि पर्याय आर्थिक नय से, मतलब उसी को अपन व्यवहार नय से भी कह सकते हैं कि हमारे कर्मों का उदय आता है और उस कर्मों के उदय आने पर उसके फल से हम जुड़ जाते हैं और उसके फल से जुड़ के हम क्रिया के भाव करने लगते हैं या क्रिया के करने के भाव से जुड़ते हैं। अर्थात कर्मों का उदय आने पर हम उसके फल से जुड़ जाते हैं और उसके फल से जुड़कर उसके अनुसार कार्य करने का भाव करते हैं और उन्हीं भावों को कहते हैं औदैहिक भाव। कर्म के उदय में हमारे जो भाव होते हैं उन भावों को कहते हैं औदैहिक भाव। अब भाव होते हैं कुल 5 प्रकार के होते हैं सारे कर्म के उदय में। तो कर्म के उदय में जो भाव होते हैं उनको कर्मोदय जन्य भाव या औदैहिक भाव कहते हैं और ये 4 प्रकार के कहे गए। एक तो कर्म का उपशम होने पर भाव, दूसरा कर्म का क्षय होने पर भाव, तीसरा कर्म के क्षय उपशम होने पर भाव और चौथा कर्म के उदय होने पर भाव। तो जब कर्म के उदय होने पर उसमें उस रूप हम परिणमन करते हैं तो वो भाव कहलाते हैं औदैहिक भाव। जब कर्मों का उपशम हो जाता है तो कर्मों के उपशम होने पर हमारे जो भाव होते हैं उनको कहते हैं औपशमिक भाव। और कर्मों का उपशम भी हो और उदय भी हो, तो उपशम और उदय दोनों हो तो वो कहलाता है क्षय उपशम। मतलब कुछ कर्मों का क्षय भी हो सकता है और कुछ कर्मों का उदय भी हो सकता है। उस ऐसे दशा में जो भाव होते हैं उनको बोलते हैं क्षयोपशमिक भाव। और कर्मों के एक देश क्षय होने से जो भाव होते हैं वो कहलाते हैं क्षयिक भाव। और सारे के सारे कर्म क्षय हो जाएं, चारों घातीय कर्म क्षय हो जाएं, तो उस भाव को बोलते हैं पारिणामिक भाव। अब जैसे औपशमिक भाव अपन कह रहे हैं तो ये निर्भर है काय पे? दर्शन मोहिनी मिथ्यात्व और चारित्र मोहिनी कर्म। दर्शन मोहिनी कर्म की होती हैं 3 प्रकृतियां। अपन जानते हैं कौन कौन सी? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व। इसी तरह चारित्र मोहिनी की होती हैं 25 प्रकृतियां। उसमें अपन पहली 4 लें, अनंत अनुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ। तो इन 7 प्रकृतियों का अगर उपशम हो जाए, उपशम हो जाए मतलब गहरे दब जाए, तो इन 7 प्रकृतियों के दब जाने से हमारे जो भाव होंगे उन भावों को कहेंगे हम औपशमिक भाव, क्योंकि उपशम हुआ है, केवल क्षय नहीं हुई है, उदय में भी नहीं है, उपशम हुआ है उनका। मतलब हमने पुरुषार्थ करके उनको गहरे तल में दबा दिया है। तो उस समय हमारे जो भाव होंगे उनको कहते हैं औपशमिक भाव। और इन्हीं 7 प्रकृतियों में से 6 प्रकृतियों का क्षय हो जाए या उपशम रहे और एक प्रकृति का उदयाभावी क्षय रहे, मतलब उदय में भी आ सकती है और क्षय भी हो सकती है। जैसे 6 प्रकृतियों को अपन कह रहे हैं कि उपशमित रहे या क्षय हो जाए, इसी प्रकार एक प्रकृति उदय में रहे या उदयाभावी क्षय रहे, मतलब वो समय रहते क्षय भी हो सकती। तो ऐसे में
क्षय भी हुआ है और उपशम भी हुआ है। तो ऐसे क्षय और उपशम को जोड़ के कहते हैं क्षयोपशम। तो ऐसे क्षयोपशम के कारण हमारे जो भाव होते हैं, कौन सी प्रकृति कर उदयाभावी क्षय में रहती है, सम्यक प्रकृति मिथ्या। शेष 6 प्रकृतियां उपशमित रहती हैं या क्षय को प्राप्त हो जाएं, और एक प्रकृति हमारी उदयाभावी क्षय के रूप में उपस्थित रहे, तो उस समय हमारे जो भाव होंगे वो कहलाएंगे क्षय उपशमिक भाव। और अगर ये 7 प्रकृतियां क्षय हो जाएं, तो 7 प्रकृतियां क्षय होने पर हमारे जो भाव होंगे उन भावों को कहते हैं क्षायिक भाव। और वही क्रिया, वही भाव क्षायिक सम्यक दर्शन के भाव भी कहलाते हैं। फिर कर्म का उदय बना रहे, सारे कर्म, कोई किसी का उपशम ना हो, उसका उदय बना रहे और उसकी जो फल हमको मिल रहा है उसमें हम जुड़े रहें, उसके फल के अनुसार क्रिया करने लगे, तो ऐसे भाव कहलाते हैं औदैहिक भाव। और जब घातीय कर्मों का क्षय हो जाता है तो कसाय के परिणाम रहते ही नहीं है। तो जब कसाय के परिणाम चले गए तो योग हमारे 3 फिर कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि योग में मन वचन काय में सकंपन होता है केवल कसाय के निमित्त से। तो जब कसाय चली गई, घातीय कर्म चले गए, तो फिर जीव अपने स्वरूप में जम जाता है, रम जाता है, अर्थात उस समय उसके जो भाव होते हैं वो भाव कहलाते हैं पारिणामिक भाव। तो यहाँ अपन चर्चा करेंगे औदैहिक भाव की। औदैहिक भाव मतलब कर्म के उदय से हमारे मन में उठने वाले भाव। तो कर्म के उदय में हमारे भीतर उत्पन्न होती है इच्छा। इच्छा होती है 4 प्रकार की। एक तो होती है काय की, इंद्रियों के निमित्त से किसी को देखने की, किसी को जानने की, किसी का रंग देखने की, किसी का आवाज सुनने की, या जो हमारे परिचित नहीं है उसके बारे में जानने की, ऐसी हमारे भीतर इच्छा होती है। तो ये इच्छा हुई, मतलब हम इसके निमित्त से 5 इंद्रिय में से किसी एक इंद्रिय का विषय ग्रहण करना चाहते हैं, या 5 इंद्रियों के विषय ग्रहण करना चाहते हैं। तो ऐसी इच्छा जो किसके कारण होती है, इंद्रियों के विषयों के निमित्त से। दूसरी इच्छा हमारे भीतर होती है कसाय के कारण। कसाय भाव जब हमारे उदय में आते हैं तो हम किसी को हानि पहुंचाना चाहते हैं, किसी को दुख पहुंचाना चाहते हैं, किसी का बुरा करना चाहते हैं। ऐसे हमारे कसाय के कारण भाव होते हैं, क्योंकि तीव्र कसाय अगर हमारे भीतर उदय में आई है तो वो किसी न किसी का नुकसान करने का काम करेगी। तो ऐसी हमारी इच्छा होती है, किसी का बुरा करने की, किसी को दुख पहुंचाने की, किसी का कई अन्य प्रकार से कुछ करने की। तो दूसरे भाव हो गए हमारे काय के कारण, कसाय के कारण, कसाय के उदय में। और तीसरे भाव जो होते हैं वो होते हैं पाप के उदय में। क्योंकि जब पाप का उदय आता है तो घर में धन संपत्ति नहीं रहती, तो चोरी करके भी भाव हो जाते हैं कि चोरी करके अपना घर पालो। जब पाप का उदय चलता है तो शरीर में रोग आदि हो जाते हैं, तो उसके कारण आकुल व्याकुल होता है, तो वो शरीर के रोग को दूर कैसे करें उसके चिंतन में लग जाता है। या हमारे भीतर जैसे पाप के उदय में प्यास लग रही है और पानी नहीं मिल रहा, तो ये भी पाप का उदय। तो ये से पाप के उदय में क्षुधा को कैसे समाप्त करें, तो फिर भक्ष अभक्ष का त्याग करके जो पीने को मिला वही पी लिया। या भूख लग रही है तो भूख की पूर्ति नहीं हो रही, भोजन नहीं मिल रहा, तो ये भी पाप का उदय। तो उस इच्छा की पूर्ति के लिए फिर भक्ष अभक्ष का निर्णय नहीं, जो मिला वही खा लो। तो ऐसे तीसरे प्रकार की इच्छा होती है पाप के उदय में। और चौथी इच्छा होती है सबसे खतरनाक, बाह्य निमित्त को देख के। बाह्य निमित्त को देख के हम बाह्य निमित्त को अपने अनुसार परिणमाने का भाव करते हैं। जैसे हम बड़े आदमी हैं, पैसे वाले हैं, तो हम ये सोचते हैं कि हमारे जितने भी समाज के लोग हैं वो हमारे अनुसार चलें। या हम कम पैसे वाले भी हैं और हमारे जहाँ निवास है वहाँ पे हम सबसे बड़े हैं, तो हम सोचते हैं कि हमारी समाज हमारे हिसाब से चले, कहाँ की, गांव की, शहर की। या हम और छोटे हैं तो फिर चुगली आदि करके दूसरे को अपने अनुसार चला के और कुछ और कार्य करने में संलग्न हो जाते हैं।
क्योंकि हम बड़े आदमी नहीं है तो हमारी चलेगी नहीं, तो हम इसके उसके द्वारा दूसरों को अपना संदेश भेजते हैं। तो ऐसे 4 प्रकार की इच्छाएं हमारे भीतर होती हैं। चारों प्रकार की इच्छाओं में जो कर्म हमने पूर्व में बांधे हैं वो कर्म उदय में आते हैं, और उन उदय के कारण हमारे भीतर ये इच्छा उत्पन्न होती। पहली इच्छा 5 इंद्रियों के विषय भोग के निमित्त से, दूसरी इच्छा कसायों के निमित्त से, तीसरी इच्छा पाप के उदय में, और चौथी इच्छा बाह्य निमित्त की अपेक्षा। तो ऐसे शुरू की 3 प्रकार की इच्छा से तो सारे लोग क्या है, पीड़ित हैं, क्योंकि सबके विषय भोग भोगने की इच्छा है, सबके पूर्व में कसाय बंधे हुए हैं तो उदय में आएंगे ही, सबके पाप पूर्व जन्म में करे ही हैं तो उदय में आएंगे। लेकिन चौथी इच्छा करने वाले अधिकतर वही होते हैं जिनके पुण्य का उदय रहता है, क्योंकि जिनके पुण्य का उदय रहता है वो ज्यादा दूसरों को अपने हिसाब से परिणमाने का प्रयास करते हैं। पुण्य का उदय का मतलब धन संपत्ति जिनके पास ज्यादा हो, उन्हीं के अंदर आता है ये मान कसाय, तो मेरे अनुसार लोग चलने वाली। बाकी जो रोज कमा रहा रोज खा रहा है उसको तो अपने रोज कमाने रोज खाने से ही फुर्सत नहीं मिलती, तो वो बहुत कम कर पाता है दूसरों को परिणमाने का भाव, करता तो वो भी है। तो इन इच्छाओं में अब अपन देखें कि अपने औदैहिक भाव, तो औदैहिक भाव कितने प्रकार के होते हैं? 21 प्रकार के। 4 प्रकार की इच्छा के निमित्त से जो औदैहिक भाव होते हैं वो 21 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? गति के भाव होते हैं 4 प्रकार के। जैसे 4 गति होती है ना, नरक गति, देव गति, तिर्यंच गति और मनुष्य गति। तो इनके जो भाव होते हैं उनको औदैहिक नरक गति भाव, औदैहिक देव गति भाव, औदैहिक तिर्यंच गति भाव, औदैहिक मनुष्य गति भाव, ऐसा कहते हैं। तो गति भाव 4 प्रकार के, औदैहिक गति भाव। इसी तरह औदैहिक कसाय भाव, तो औदैहिक कसाय भाव, कसाय के कितने भेद हैं टोटल? कसाय के कुल कितने भेद हैं? चारित्र मोहिनी कर्म के कुल कितने भेद हैं? बोले कोई? 25 भेद हैं कसाय। चारित्र मोहिनी कर्म के कहें या कसाय के कहें, 25 भेद हैं। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संजोलन के क्रोधमान मायालोक के हिसाब से 16, और हास्य रति, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद और नपुंसक भेद के हिसाब से 9, ऐसे 25 भेद। इन 25 भेदों में अगर अनंतानुबंधी कसाय सत्ता में है तो 9 कसाय भी अनंतानुबंधी रूप परिणमेगी, और अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन उसमें समाहित मानी जाती। इस प्रकार जब तक अनंतानुबंधी कसाय है तो हमारे जो औदैहिक कसाय भाव होंगे वो औदैहिक कसाय भाव भी 4 प्रकार के होंगे। औदैहिक क्रोध भाव, औदैहिक मान भाव, औदैहिक माया भाव और औदैहिक लोभ भाव, ऐसे वो भी 4 भाव होंगे। तो कसाय भाव के भी 4 भाव। इसी तरह लिंग भाव, तो लिंग होते हैं अपन वर्तमान में मनुष्य पर्याय की अपेक्षा कहें या किसी स्त्री पर तिर्यंच पर्याय की अपेक्षा कहें तो पुरुष लिंग, स्त्री लिंग और नपुंसक लिंग। तो इन को लेकर, तीनों प्रकार के लिंग को लेकर कहें या पुरुष स्त्री और नपुंसक लिंग को लेकर हमारे जो 9 कर्म के 3 भेद हैं, स्त्री पुरुष नपुंसक भेद, उनके निमित्त से जो भाव होते हैं उनको बोलते हैं औदैहिक लिंग भाव। ये होते हैं 3 प्रकार के। इसी प्रकार औदैहिक मिथ्या दर्शन भाव, तो मिथ्या दर्शन तो एक ही है, चाहे दर्शन मोहिनी कर्म का उदय। तो दर्शन मोहिनी कर्म के उदय में जितने भी भाव होते हैं उनको कहते हैं औदैहिक मिथ्या दर्शन भाव, ये एक प्रकार के। इसी तरह अज्ञान, तो अज्ञान होता है ज्ञानावर्णी कर्म के निमित्त से उदय में, ज्ञानावर्णी कर्म के उदय में तो अज्ञान एक ही प्रकार का होगा, क्योंकि कुज्ञान होगा या सुज्ञान होगा, मतलब अज्ञान होगा या ज्ञान होगा, इसलिए अज्ञान भाव भी एक। असंयत, असंयत माने संयम जिसमें नहीं है। तो इंद्रिय संयम, प्राणी संयम अगर नहीं है तो इंद्रिय संयम, प्राणी संयम नहीं होने पर हमारा जो भाव होगा ये भी चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में होता है, तो ये भी या तो संयम होगा या असंयम होगा, इस अपेक्षा से एक।
इसी तरह असिद्ध भाव मतलब वह भाव जिसके कारण हमें सिद्ध दशा प्राप्त नहीं हो रही या केवल ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा, तो वह भाव भी एक ही प्रकार का होगा, क्योंकि सिद्ध बनेंगे या सिद्ध नहीं बनेंगे वाला। तो सिद्ध बनेंगे तो स्वरूप में रमणता, और सिद्ध नहीं बन रहे हैं मतलब स्वरूप में रमणता नहीं है। तो इसी तरह असिद्ध भाव भी एक। और लेस्या भाव, तो लेस्या भाव कितनी होती है? लेस्या 6, कृष्ण नील कापोद पीत पद्म शुक्ल। तो 6 लेस्याओं की अपेक्षा से लेस्या भाव होते हैं 6। इस तरह से गति 4, कसाय 4, लिंग 3, मिथ्या दर्शन 1, अज्ञान 1, असंयत भाव 1, असिद्ध भाव 1 और लेस्या 6, इन सब का योग करें तो ये होते हैं 21 भाव। और ये 21 भाव किसके निमित्त से? 8 कर्मों के उदय के कारण होते हैं। अब 8 कर्मों के उदय के कारण होते हैं, तो अपन चलें पहले तो समझना संक्षेप में कर्म कि 4 कर्मों को अपन कहते हैं घातीय कर्म और 4 कर्मों को कहते हैं अघातीय कर्म। जो घातीय कर्म है उनके नाम है ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय। और अघातीय कर्म के नाम है आयु, नाम, गोत्र और वेदनी। घातीय कर्म को घातीय इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हमारे अनुजीवी गुणों का घात करते हैं। अनुजीवी गुण 4 कहलाते हैं, ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर। इन 4 गुणों का घात करते हैं मतलब इन 4 गुणों पर आवरण डाल देते हैं। आवरण डाल देते हैं माने जैसे खिड़की पर लगा पर्दा या दरवाजे पर लगा पर्दा या किसी वस्तु को किसी वस्त्र से ढक देना। तो ऐसे हमारे गुणों को ये कर्म, ज्ञानावर्णी कर्म ज्ञान गुण को ढकता है, दर्शनावर्णी कर्म हमारे दर्शन गुण को ढकता है, मोहिनी कर्म हमारे दर्शन, मोहिनी कर्म हमारे मिथ्यात्व को होने नहीं देता मतलब सम्यक्त गुण को ढकता है। चारित्र मोहिनी कर्म हमारे चारित्र मोहिनी कर्म हमारे स्वरूप में आचरण नहीं करने देता, इसलिए वो हमारे चारित्र गुण को कहें या सुख गुण को ढकता है। और अंतराय कर्म हमारे वीर गुण को ढकता है। इस तरह से ये 4 गुण अनुजीवी गुण कहलाते हैं, इनको ढकने वाले कर्म घातीय कर्म। और 4 कहलाते हैं अघातीय। अघातीय इसलिए क्योंकि बिना कसाय के उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता, से मतलब ये कि वो फिर आश्रव जो होता है उनके निमित्त से, तो वो आश्रव फिर केवल पुण्य आश्रव ही होता है। और वो आश्रव को जो घातीय कर्म की अनुपस्थिति में होता है तो वो होता है केवल अरहंत परमात्माओं को और सिद्ध परमात्माओं को। तो उनको कहते हैं, उस आश्रव को कहते हैं ईर्यापथ आश्रव। और हमें घातीय कर्म की उपस्थिति में जो आश्रव होता है, इसलिए हमारे लिए वो आश्रव कहलाता है सांप्रायिक आश्रव। क्योंकि घातीय कर्मों के निमित्त से हमारे जो भाव होते हैं उन भावों के अनुसार ये बाकी के 4 कर्म बंधते हैं। तेज खूब पाप कर रहे हैं तो अशुभ नाम कर्म बनता है, खूब नीच गति वाले काम कर रहे हैं तो नीच गोत्र बनता है, खूब संकलेश परिणाम कर रहे हैं तो असाता वेदनी कर्म बनता है। इस तरह से ये 4 कर्म बनते हैं। तो ये 4 कर्म हमारे आत्मा के प्रतिजीवी गुणों का घात करते हैं, इस अपेक्षा से इनको कहते हैं अघातीय कर्म। प्रतिजीवी गुणों को ढकते हैं माने अव्यावाधत, अगुर लघुत, अवगाहनत और चौथा बताओ भाई। अव्यावाधत्व गुण 1 है, अगुरु लघुत्व गुण दूसरा है, अवगाहनत्व गुण तीसरा है, चौथा गुण कौन सा है? पढ़ते ना अपन, गोत्तम, अगुरु लघुत्तम भैया जी है, सूक्ष्मत्व। नाम कर्म जिसको ढकता है वो है सूक्ष्मत्व गुण। तो ऐसे 8 गुणों को हमारे जो ढकते हैं उनको कहते हैं अपन 8 कर्म, घातीय और अघातीय की अपेक्षा। अब ये कर्मों में एक और नया शब्द अपन आप लोगों को सबको समझ में पहले से मालूम भी होगा, और अपन फिर से एक बार संक्षेप में चर्चा उसकी इसलिए कर लेते हैं क्योंकि उसके आधार पर हमें ये जो हमारे कर्म के उदय में भाव होते हैं, उदय के भाव समझने में और सरलता होगी। कि कर्म होते हैं सर्वघाती और देशघाती। सर्वघाती माने पूरी तरह से घात करने वाले, और देशघाती माने कुछ हिस्से में घात कर रहे हैं और कुछ हिस्सा छोड़ दिया है। जैसे मान लीजिए हमारे घर में एक दरवाजा है,
और उसी दरवाजे से हमारे घर में प्रकाश आता है। अगर हम दरवाजा बंद कर दें या दरवाजे पर पर्दा डाल दें तो प्रकाश आना बंद हो जाता है। हमें जो ज्ञान होते हैं सारे जीवों को, संसार में जितने जीव हैं उन सभी जीवों को दो ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। और विशेष रिद्धिधारी मुनियों को अवधि ज्ञान भी होता है, और अधिक रिद्धिधारी मुनियों को मनःपर्या ज्ञान भी होता है। और अनंत परमात्मा को जब केवल ज्ञान हो जाता है तो ये चारों ज्ञान उसमें समाहित हो जाते हैं। मतलब ज्ञानावरणी कर्म की जो 5 प्रकृतियां अपन पढ़ते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्या ज्ञान और केवल ज्ञान, इन 5 प्रकृतियों में वर्तमान में हमें कौन कौन से ज्ञान है? केवल 2। कौन से? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। तो अब जैसे घर के दरवाजे पर पर्दा डला है तो उससे कोई प्रकाश हमारे घर में आएगा ही नहीं, मतलब हमारे घर में पूरी तरह से अंधेरा रहेगा। अगर हम उसमें एक छोटा सा छिद्र कर दें, बहुत छोटा, सुई की नोक जितना, तो सुई की नोक जितना छेद भी अगर हम करेंगे तो उस सुई की नोक जितने छेद से भी कुछ ना कुछ प्रकाश अंदर में आने लगेगा। तो वो जो छोटा सा बिंदु से प्रकाश अंदर आ रहा है वो प्रकाश भी क्या करेगा? कुछ ना कुछ ज्ञान तो होगा उसके निमित्त से। तो ऐसे निगोदिया जीवों को अक्षर के अनंतवे भाग जितना ज्ञान होता है। कौन कौन सा? मति ज्ञान भी और श्रुत ज्ञान भी। लेकिन कितना होता है? अक्षर के अनंतवे भाग जितना। अपन मोटे रूप में समझना चाहे तो कह लें कि जैसे सुई की नोक बराबर छेद करने से जितना प्रकाश आ रहा है उस प्रकाश जैसा उनके ज्ञान का उघाड़ रहता है। अब हम अगर उस पर्दे को थोड़ा सा हटा दें, 1/4 खोल दें और 3/4 लगा रहने दें, तो अब क्या कहेंगे कि 1/4 हिस्से से हमारे कमरे में प्रकाश आ रहा है लेकिन शेष 3/4 से प्रकाश नहीं आ रहा। मतलब पूरा खुला रहेगा तो सारा प्रकाश आएगा, लेकिन पूरा हमने नहीं खोला, 1/4 खोला है तो कुछ प्रकाश आ रहा है, कुछ आने से रुका हुआ है। इसको ही अपन कहते हैं देशघाती, कि 1/4 भाग हो गया देशघाती और 3/4 भाग हो गया सर्वघाती। मतलब 1/4 भाग से प्रकाश आ रहा है, 3/4 भाग से नहीं आ रहा, तो वो 3/4 भाग अभी भी प्रकाश को आने में रुकावट डाल रहा है। तो ऐसे ही हमारे मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान हमें जो होता है उस पर ज्ञानावरणी कर्म का आवरण डला हुआ है। और वो ज्ञानावरणी कर्म का आवरण ऐसा डला है कि जैसे पर्दा थोड़ा सा हटा है, ऐसे ही हमारे ज्ञानावरणी कर्म का आवरण हमारे ज्ञान गुण पर ऐसा डला है कि थोड़ा सा हमारा ज्ञान गुण खुला है और शेष पर हमारे पर्दा डला हुआ है। मतलब कार्माण वर्गना, ज्ञानावरणी कर्म जो कार्माण वर्गनाओं से बना है उसने कुछ हिस्से को छोड़ा हुआ है, खुला हुआ है, और बाकी हिस्से को ढांक रखा है। तो इस अपेक्षा से हमें कुछ ज्ञान है, पूरा ज्ञान नहीं है लेकिन कुछ ज्ञान है। तो उसी कुछ ज्ञान को हम कहते हैं मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। तो हमारे लिए मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान कैसे हो गया? मति ज्ञानावरण कर्म के उघाड़ के निमित्त से हमें मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञानावरण कर्म के कुछ हिस्से के उघड़े होने के कारण हमें श्रुत ज्ञान है। तो मति ज्ञानावरण कर्म और श्रुत ज्ञानावरण कर्म दोनों हमारे लिए देशघाती हुए कि सर्वघाती हुए? बताएं कोई। भैया जी एक बार फिर से प्रश्न दोहराइए। हमारा मति ज्ञानावरण कर्म ने हमारे जो ज्ञान गुण को ढक रखा है, तो कुछ ढक रखा है और कुछ को खुला छोड़ दिया है। ऐसे ही श्रुत ज्ञानावरण कर्म ने हमारे श्रुत ज्ञान को जो ढका है उसने भी कुछ ढक रखा है और कुछ छोड़ दिया है। तो उसके कारण हमारे को मति ज्ञान भी है और श्रुत ज्ञान भी है। तो ये दोनों मति ज्ञानावरण कर्म और श्रुत ज्ञानावरण कर्म हमारे अपेक्षा से देशघाती हैं या सर्वघाती हैं? मामा जी देशघाती होंगे। देशघाती होंगे, क्योंकि हमें ज्ञान है ना, जैसे थोड़ा सा पर्दा खुला होने पर जितना खुला है उसको अपन देशघाती कह रहे हैं। तो हमारे लिए ये मति ज्ञान श्रुत ज्ञान देशघाती है। और अवधि ज्ञान हमको है नहीं, या मनःपर्या ज्ञान हमको है नहीं, या केवल ज्ञान हमको
है नहीं। मतलब हमारे अवधि ज्ञानावरण कर्म ने हमारे अवधि ज्ञान सत्ता में तो पड़े हैं वो हमारे, क्योंकि हमारी सत्ता में तो केवल ज्ञान भी पड़ा है, हम प्रकट कर सकते हैं उसको। तो अवधि ज्ञानावरण कर्म ने हमारे अवधि ज्ञान को ढाक रखा है पूरी तरह से, और मनः पर्याय ज्ञानावरणी कर्म ने हमारे मनः पर्याय ज्ञान को ढाक रखा है पूरी तरह से, और केवल ज्ञानावरणी कर्म ने हमारे केवल ज्ञान को ढाक रखा है पूरी तरह से। तो ये अवधि ज्ञानावरण, मनः पर्याय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण कर्म हमारी अपेक्षा सर्वघाती हुए कि देशघाती हुए? सर्वघाती हुए। सर्वघाती हुए, क्योंकि जैसे खिड़की पर पर्दा पड़ा है और वो पर्दा पूरी तरह से ढका है तो किंचित भी प्रकाश अंदर नहीं आ रहा, ऐसे ही हमारे अवधि ज्ञानावरण पूरा ढका हुआ है इसलिए हमें अवधि ज्ञान नहीं है। मनः पर्याय ज्ञान पूरा ढका है इसलिए हमें मनः पर्याय ज्ञान नहीं है। या केवल ज्ञानावरणी कर्म ने हमारे केवल ज्ञान को भी पूरी तरह ढाक रखा है इसलिए हम उसको प्रकट नहीं कर पा रहे, या वो प्रकट नहीं है। अब जिसको अवधि ज्ञान हो उसके लिए अवधि ज्ञानावरण हो गया देशघाती, जिसको मनः पर्याय ज्ञान हो उसके लिए मनः पर्याय ज्ञानावरणी कर्म हो गया देशघाती, और जिनको केवल ज्ञान हो गया है तो उनके लिए तो केवल ज्ञानावरण कैसा हो गया, है ही नहीं। मतलब उनके कर्म ही क्षय हो गया, उनका किसी प्रकार का कोई आवरण उनके ज्ञान पर रहा ही नहीं। तो ऐसे जिनको केवल ज्ञान हो गया है इसका मतलब उनका ज्ञानावरणी कर्म है कि क्षय हो गया? जिनको केवल ज्ञान हो गया है उनके ज्ञानावरणी कर्म है या क्षय हो गया? छह हो गया भैया। क्षय होगा तभी तो पर्दा हट गया ना पूरी तरह से। अरे भाई दरवाजे का पर्दा मैं उठा के ही अलग कर दूं तो प्रकाश रोकेगा क्या? पर्दा ही नहीं रहा वहां। ऐसे ही केवल ज्ञानावरणी कर्म हट गया पूरी तरह से तब तो वो केवल ज्ञान प्रकट हुआ, तो बाकी चार ज्ञान फिर उसमें समाहित हो जाते हैं, इनकी फिर चर्चा होती ही नहीं है। तो ऐसे हमारे को जैसे ज्ञानावरणी कर्म देशघाती है, इसी तरह दर्शनावरणी कर्म की भी कितनी पर्याय होती हैं, कितनी प्रकृति होती हैं? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला 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 और स्त्यान ग्रद्धि। ऐसी 9 प्रकृतियां होती हैं किसकी? दर्शनावरणी कर्म की। तो हमको अभी मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है, तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान को हम काय से जानते हैं? आंख के निमित्त से जानते हैं तो हमको मति ज्ञान होता है, या शेष इंद्रियों के और मन के निमित्त से जानते हैं तो मति ज्ञान होता है। मतलब चक्षु का उपयोग करके मन में विचार आता है तो वस्तु का ज्ञान होता है, या चक्षु ना हो या चक्षु से नहीं दिखाई दे रहा हो तो शेष इंद्रियां और मन के निमित्त से जो ज्ञान होता है उसको भी अपन मति ज्ञान कहते हैं। और जो मति ज्ञान को विशेषता से हम जानते हैं उसको अपन कहते हैं श्रुत ज्ञान। तो हमें आंख है मतलब चक्षु दर्शन का आवरण हमारे ऊपर नहीं है। हमारे आंख के साथ साथ शेष इंद्रियां भी हैं 6 पर्याप्तियों में, तो अचक्षु दर्शन हमारे है। अचक्षु दर्शन है माने हम आंख के बगैर भी जान सकते हैं। तो ऐसे दर्शनावरणी कर्म की 2 प्रकृतियों का उघाड़ है, लेकिन हमको अवधि दर्शन नहीं है। तो अवधि दर्शन हमारे लिए हो गया सर्वघाती, केवल दर्शन भी हमको नहीं है इसलिए केवल दर्शनावरणी हो गया सर्वघाती। अब निद्रा हमको आती है, सामान्य निद्रा जो लेते हैं उसको अपन कहते हैं निद्रा, तो वो आती है। और निद्रा के ऊपर निद्रा लें, सो के उठ गए और फिर बिस्तर पे पड़ गए, तो वो कहलाती है निद्रा निद्रा। तो ऐसा अगर हम करते हैं तो दर्शनावरणी कर्म के निमित्त से वो निद्रा निद्रा भी आती है। ऐसी प्रचला, बैठे बैठे ऊँग रहे हैं, झपकी भी ले ली एक आध और फिर सजग होके बैठ गए, तो वो प्रचला। और एक झपकी ली बैठे बैठे और दूसरी और ले ली, मुंह से लार भी बह रही तो पता नहीं। तो ऐसी थी निद्रा प्रचला प्रचला। और निद्रा में उठ के ही कहीं जाके कुछ कर आए और आके फिर सो गए और पता ही नहीं है कहीं कुछ करके आए, तो ऐसी निद्रा स्त्यान वृद्धि कहलाती है। तो ऐसे दर्शनावरणी कर्म के निमित्त से ये 9 प्रकृतियां हमारी उदय में रहती।
अब अपन ने दो कर्म को समझ लिया, इन्हीं दो के आधार पर अपन अब देखें हमारे औदयिक भाव कैसे होते हैं ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी के उदय में। क्योंकि ज्ञानावर्णी का उदय आएगा तो दर्शनावर्णी का उदय आता ही आता है साथ में। क्योंकि जब बंधते भी हैं तो बंधते हैं तो ज्ञानावर्णी जब बनता है तो दर्शनावर्णी साथ में बंधता ही बंधता है। दोनों एक साथ उदय में आएंगे, एक साथ बंधेंगे। तो अब अपन देखें कि ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी। जी मां साहब। यानी दर्शनावर्णी और ज्ञानावर्णी कर्म ये अपन उनको अनुभावी कह सकते हैं। अनुभावी माने एक के संग दूसरा आ जाता है। अनुभावी अनुगामी एक के संग दूसरा कह सकते हैं। अनुगामी एक के पीछे दूसरा चल रहा हो ऐसा मेरे पढ़ने में तो नहीं आया है। अविनाभावी कहना चाहिए। हाँ, अविनाभावी कह सकते हैं। अविनाभावी भी एक अलग तरह से शब्द प्रयोग में होता है। तो यहाँ पर मैं अपने हिसाब से तो यही स्पष्ट करूंगा कि दोनों एक साथ बनते हैं। जी, क्योंकि अविनाभावी का जो उपयोग शब्द का हुआ है वो बहुत अलग जगह से अलग तरह से हुआ है। तो यहाँ लागू होगा कि नहीं वो मेरे ज्ञान में अभी नहीं है। जी। अब ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म, ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म। तो दर्शनावर्णी कर्म का उदय आया तो दर्शनावर्णी के उदय में हमारे पास क्या है, चक्षु और अचक्षु। तो हम आंख से कुछ देखेंगे, तो आंख से जब देखेंगे तो आंख से देखने पर वो वस्तु मनोज्ञ हो सकती है या अमनोज्ञ हो सकती है। तो वस्तु अगर मनोज्ञ है तो हमारे मन में विचार आएगा इतनी सुंदर है, तो उसको फिर बार बार देखने का मन करेगा। और अगर अमनोज्ञ है तो उसके प्रति घृणा के भाव आएंगे, अर्थात अंदर में द्वेष पैदा होगा और वहां से दृष्टि हटाने का मन करेगा। तो एक वस्तु को देख के हमारे भीतर उत्पन्न हो रहा है राग, और एक वस्तु को देख के हमारे भीतर उत्पन्न हो रहा है द्वेष। तो अब इन राग और द्वेष के परिणाम के उसमें हम बह गए, क्योंकि निमित्त बनी कौन, चक्षु। किसके निमित्त से बनी, दर्शनावर्णी कर्म के उदय में। दर्शनावर्णी कर्म के उदय में निमित्त बनी आंख, और ज्ञानावर्णी कर्म ने अपना काम करना शुरू किया, अर्थात मन में उसके निमित्त से आ गए विचार। तो वो विचार आए ज्ञानावर्णी कर्म के उदय से। अब वो विचार में दो तरीके, एक तो हम उसमें बह जाएं, मतलब वो विचार बार बार करते रहें। जो वस्तु हमें मनोज्ञ लग रही है उसको बार बार खड़े होके देखते रहें, पलट पलट के देखते रहें, जा रहे हैं तो वो फिर भी मन नहीं भरे तो फिर खड़े होके देखने लगे। तो ऐसे हम उस में बह गए, अच्छी लग रही इसलिए। तो मतलब हो गया राग। राग हो गया माने देखने का लोभ हो गया। तो लोभ हो गया तो हमने पता कर लिया कहाँ है, कौन है, कैसा है या क्या वस्तु है, तो वहां जा जाके रोज देख रहे। तो हम उस कर्म के उदय में उलझ गए, क्योंकि कर्म का उदय आया था देखने का, और हम उसमें उलझ गए और लोभ करके उसको देखने का परिणाम कर रहे हैं। और देखने को नहीं मिले तो मायाचारी पूर्वक उसकी जुगाड़ भी कर रहे हैं कि कैसे हम उसे देख लें। तो ये हो गया राग का भाव, उसमें बह गए। तो इसके बहने के कारण हम काय का बंद करेंगे, कर्म का। और ये ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म के उदय से हमारे भीतर भाव हुआ है, तो ये भाव कहलाएगा कर्म के निमित्त से होने वाला भाव होने के कारण, या कर्म के उदय में होने वाला भाव होने के कारण औदयिक भाव। तो ये ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म के उदय से एक अकेली इंद्रिय से हमने राग भी किया, द्वेष भी किया। अब हमने मान लो किसी चीज को देखा नहीं है, लेकिन पहले हमने देखा हुआ है और वर्तमान में वो दिख नहीं रहा। और जो हमने पहले देखा है उसकी आकृति हमारी आंखों के सामने झलकती है। तो झलकती है तो हमें कर्म के निमित्त से, अचक्षु दर्शन कर्म के निमित्त से कहें, उसकी आ गई याद। ज्ञानावर्णी कर्म के उदय में उसकी आ गई याद, जिसे हमने पहले देखा था। तो अब वो हमारी आंखों के सामने झलक रहा है, और कल्पना लोक में हम उसको देख रहे हैं कि ऐसा सुंदर है, व्यक्ति पुरुष है या स्त्री है मान लो,
तो ऐसा सुंदर है, ऐसे उसके नख हैं, ऐसे उसके केस हैं, ऐसी उसकी आंखें हैं, ऐसी उसकी नाक है, ऐसा सुडोल बदन है, ऐसा सुपुष्ट शरीर है। और इन कल्पना में बह गए। तो काय के निमित्त से बह गए? आचक्षु दर्शन के निमित्त से। और वो आचक्षु दर्शन के निमित्त से जो मन में भाव चल रहे हैं, तो वो मन के भाव हो सकता है विकारी परिणाम हो, तो उससे हमारी स्पर्शन इंद्री भी कहो वासनात्मक भाव से अपने रूप में आ जाए। तो ऐसे भाव करके अचक्षु दर्शन के निमित्त से हमने तीव्र भाव किया मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के बल पे। यहाँ श्रुत ज्ञान की मुख्यता हो गई, क्योंकि जो श्रुत ज्ञान है उसका उपयोग किया हमने यहाँ। तो उस श्रुत ज्ञान के बल से हमारे भाव बिगड़े और उस कर्मों में हम बह गए। अकेली पुरुष स्त्री की अपेक्षा ही नहीं, कई वस्तुएं ऐसी हो सकती हैं जो अपने को देखने में आती हैं और उसको देख के अपन प्रसन्न होते हैं। तो हर तरह के भाव हमारे चलते हैं। तो ऐसे अचक्षु दर्शन के निमित्त से, मतलब ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म के उदय में अचक्षु दर्शन के निमित्त से हम उसमें जुड़ते हैं और जुड़ के पता नहीं कितने प्रकार के राग भाव करते हैं और उन राग भाव के कारण कर्मों का बंध करते हैं। और ये भी कर्म के उदय में हो रहे हैं तो अदैहिक भाव। अब राग भाव ना हो, मान लो हमारा किसी ने बुरा किया था और वो कर्म के उदय में हमें याद आ जाए, वो शत्रु हमें याद आ जाए। तो जब वो शत्रु हमें याद आ जाएगा तो वो शत्रु का शरीर अगर हमारी आंख के सामने झलक रहा है तो हमारे सामने वो शत्रु नहीं होने के बाद भी हमारी आंखों के सामने झलकने लगता है। और उस शत्रु के निमित्त से हमारे भीतर ना जाने कितने द्वेष के भाव होते हैं। मैं इसका ये कर दूंगा, मैं उसका वो कर दूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, और ना जाने कितने कसाय के परिणाम करके हम उसको कल्पना लोक में ही मार मार के अधमरा कर देते हैं। तो ऐसे कल्पना लोक में अधमरा करके हम कितने प्रकार के द्वेष कर्म बांध लेते हैं कसाय करके। काय के निमित्त से? ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म के निमित्त से। तो ये हुआ औदैहिक भाव। ये भी अब अकेले आंख के अलावा अब अपन चले कान पे, क्योंकि पांचों इंद्रियों के विषय के निमित्त से जो भाव होते हैं, इच्छा अपन ने पढ़े ना, 4 प्रकार की इच्छा में पहली इच्छा 5 इंद्रियों के निमित्त से। तो पांचों इंद्रियों के निमित्त से जो भाव होते हैं वो मुख्यतया ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म के उदय में ही होते हैं। तो जैसे कान से हमने कुछ सुना, तो कान से सुना और वो हमें मनोज्ञ लगा, सुरीला कुछ है या ऐसा लग रहा है जिससे सुनने से हमको हमारा लग रहा है कि हमें शांति मिल रही। तो शांति मिल रही है तो हमें क्या लगता है, इसको सुनना चाहिए। और कर्कश ध्वनि हो रही हो, कहीं बाजे बज रहे हो बेढब, बाजे भी 2 प्रकार से बजते हैं, सुरीले और बेसुरे। तो सुरीले बाजे बजते हैं तो सुनने की इच्छा होती है, और बेसुरे बजे तो अपन कहते हैं कान फोड़ रहा हमारे। तो सुरीले आवाज से हमारे भीतर मनोज्ञ लगते हैं तो राग के भाव आते हैं, और बेसुरे स्वर सुन के हमारे भीतर उससे द्वेष के परिणाम आते हैं। अब हम विचार करें कि हमारे आया था कर्म का उदय कौन सा? ज्ञानावर्णी कर्म के उदय के निमित्त से हमने कर्ण इंद्री के निमित्त से जाना कि बाहर से स्वर हमें सुनाई दे रहा है, क्योंकि ज्ञान तो हमें हमारे ज्ञान गुण के कारण ही होता है, इंद्री के कारण तो होता नहीं। अगर इंद्री के कारण ज्ञान होता तो मुर्दा को भी ज्ञान होता। तो इंद्रियों के कारण तो होता नहीं, इंद्रियां उसमें निमित्त जरूर बनती। ज्ञान तो हमें हमारे ज्ञान गुण के कारण होता है। तो हमने मति ज्ञान से निर्णय किया कि ये सुरीला स्वर है इसलिए हमें मनोज्ञ है, और ये बेसुरा है इसलिए हमें अमनोज्ञ है। तो ऐसे स्वर लहरी में हम डूब जाते हैं। कौन से कर्म के उदय में? ज्ञानावर्णी कर्म के उदय में। जो हमारे भीतर मति ज्ञान आया, उस मति ज्ञान ने एक सुर को कह दिया अच्छा, एक सुर को कह दिया खराब। तो जो अच्छा उससे हो गया हमें राग, लोभ होने लगा तो बार बार सुनने का मन होने लगा, तो बार बार सुन रहे हैं। और किसी का स्वर सुनने को तीव्र आकंठा अगर अंदर में है तो उसके
घर पहुंच जाएंगे कि भैया तू तो सुना, मतलब नहीं सुनाएगा तो मायाचारी करेंगे, लल्लो चप्पो करेंगे और सुनेंगे। मतलब लोभ के साथ मायाचारी होती ही होती है। तो ऐसे लोभ और मायाचारी कसाय करके एक स्वर को अच्छा मान के ना जाने कितने कर्मों का हम बंद कर लेते हैं। और अगर बेसुरा कोई है तो उस बेसुरे के निमित्त से हमारे भीतर हमें आता है क्रोध, उसको मना करते हैं, नहीं मानता तो हमारा मान खड़ा हो जाता है, और मान कसाय खड़ी हो जाती तो उस क्रोध में उसको हम कुछ हानि भी पहुंचा देते हैं। जो बेसुरा वहां पर स्वर पैदा कर रहा है या बेसुरा बोल रहा है। तो ऐसे कान के निमित्त से, कान से सुनने वाले शब्द के निमित्त से भी हमारा मति ज्ञान जो कर्म के उदय में हमारे भीतर आया है, वो मति ज्ञान हमसे राग और द्वेष करा देता है। तो दूसरी इंद्री आंख और कान के बाद चलें अपन नाक की तरफ। नाक से अपन दो ही चीजें लेते हैं, या तो सुगंध या दुर्गंध। तो सुगंध अपने को लगती है अच्छी, फूलों की सुगंध, सेंट की सुगंध, जो फूलों के रस को निकाल के सेंट बनाए जाते हैं, ना जाने कितने जीवों की हिंसा करके, वो सेंट की सुगंध अपने को अच्छी लगती है। या कोई ऐसी मन भावक सुगंध कहीं से आ रही हो, किसी व्यक्ति के शरीर से कह लें या कहीं अन्य स्थान से कह लें, वो सुगंध को अपन बार बार सूंघते हैं। मतलब जहां सुगंध आ रही हो, अगर अपने को देखें अपन, तो अपन कुछ देर के लिए ठिठक जाते हैं, वहां पर रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं? कि इस सुगंध का आनंद ले लें। कितनी भीनी भीनी सुगंध आ रही है, तो इस सुगंध का आनंद ले लें। ना जाने अगरबत्ती जला के कितने जीवों की हिंसा करते हैं हम सुगंध के लिए। तो ऐसी सुगंध के लिए हम जीवों की हिंसा हो रही हो उसकी भी चिंता नहीं करते, सुगंध लेने के लिए। और मन हमारा कहता है ये सुगंध मनोज्ञ है ज्ञानावर्णी कर्म के उदय में, और मन हमारा कहता है ये सुगंध अमनोज्ञ है, मतलब दुर्गंध है। तो जहां दुर्गंध आती है उसके प्रति हमारे भीतर आ जाते हैं घृणा के भाव, जहां सुगंध आती है उसके प्रति हमारे भीतर आ जाते हैं राग के भाव। तो सुगंध को लेने के लोभ से हम बार बार उस तरफ जाते हैं और दुर्गंध से दूर भागते हैं, और जो उसमें निमित्त बनता है उसके प्रति हमारे भीतर द्वेष के भाव आ जाते हैं कि कैसे तुम यहाँ पर दुर्गंध पैदा कर रहे हो। तो ऐसे राग और द्वेष के परिणाम हम अपने मन में विचार करके कर लेते हैं। तो ये ज्ञानावर्णी कर्म के और दर्शनावर्णी कर्म के उदय से ये भी हमारे जो कसाय पैदा हो रही है, ये औदैहिक भाव है। अब नाक के बाद चलें अपन रसना इंद्री पे। तो रसना इंद्री से अपन लेते हैं क्या? चीजों का, वस्तुओं का स्वाद। वस्तुओं का स्वाद लेके हम किसी चीज को अच्छा मानते हैं, किसी को बुरा मानते हैं। जैसे मुझे मान लो लौकी की सब्जी पसंद नहीं है और किसी ने मेरी थाली में परोस दिया, तो मेरे भाव उस समय के मैं देखूं कैसे होते हैं। थाली उठा के पटकने की भी नौबत आ जाती है कि जब तुमको मालूम है मैं नहीं खाता तो तुमने मेरी थाली में परसा क्यों? इतना द्वेष का भाव आता है। सही बात। आजकल के बच्चों में है, किसी को लौकी गिलकी नहीं भाती। जब बर्गर वाली संतान है तो लौकी गिलकी तो किसी को भाती नहीं। आलू टमाटर दे दो, प्याज दे दो, सब चाहिए। उसके वो नहीं दे तो उनका पेट नहीं भरता, ऐसा स्वाद है। तो ऐसा अगर अपने भीतर भी किसी वस्तु को लेके स्वाद है तो उस वस्तु का भोग करने की बार बार इच्छा होती है। मतलब उस वस्तु के प्रति हमारे भीतर आ जाता है राग। और जो वस्तु हमें पसंद नहीं है, चाहे वो कड़वी कसायली वस्तु हो या अन्य कोई वस्तु, जिसको जीभ में रखते साथ हमारा स्वाद बिगड़ जाए, तो उसके प्रति हमारे भीतर आ जाता है द्वेष भाव, घृणा। मतलब वस्तु को हमने सुस्वादु और बेस्वादु बना दिया, जबकि हमारे मन में उठने वाले विचार ने उसको, जो हमारा वस्तु को भोगने के प्रति राग है, उसने उसको सुस्वादु बेस्वादु बनाया है। वस्तु में तो स्वाद होता ही नहीं है।
वास्तव में जब हम भोजन करते हैं तो हम हमारे राग को भोगते हैं। वस्तु में स्वाद होता तो फिर सबको ही लगता स्वाद उसका। मुनिराज भोजन करते हैं तो उनको तो पता भी नहीं पड़ता नमक है कि नहीं है, वो तो भोजन कर जाते हैं। क्यों कर जाते? क्योंकि उनको उससे कोई लगाव ही नहीं है, केवल अपना पेट भरने के लिए, जीविका मैं जीवित बना रहूं, मेरा धर्म ध्यान चलता रहे, इस अपेक्षा से वो भोजन करते हैं। एक तिर्यंच गति के जीव को तुम मिठाई भी डालो और उसमें रोटी भी डालो और दूसरा ऐसा कोई पदार्थ भी डाल दो जो वहां पर अपने को अमनोग्य, उसके साथ दिक्कत नहीं है, वो तो सारी चीजों को एक साथ खाता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है किसी वस्तु में स्वाद होता है। स्वाद तो हम विवेकी जीवों को है, जिसको मन मिला है, मन के साथ विचार करने की शक्ति भी मिली है, संगी पंचेंद्री कहलाते हैं। हमको लगता है स्वाद है वस्तु में, इस कारण से हम उससे राग भी करते हैं, उससे द्वेष भी करते हैं। कौन से कर्म के उदय में? मन में अगर विचार उठ रहे हैं राग के और द्वेष के, तो मन हमारा जो काम करता है वो मति ज्ञानावरण कर्म के उदय में काम करता है। तो मति ज्ञानावरण कर्म के उदय में हम वस्तु को जानते हैं और श्रुत ज्ञानावरण के उदय में हम उसको विशेष रूप से जानते हैं। तो इस ज्ञानावर्णी कर्म के और दर्शनावर्णी कर्म के उदय में हमें वस्तु अच्छी लगती है और बुरी लगती है, और अच्छी लगने पर हम राग भाव करते हैं, मतलब मायाचारी और लोभ करते हैं, और बुरी लगने पर द्वेष करते हैं, अर्थात क्रोध और मान करते हैं, और कर्मों का बंध करते हैं। और चूंकि ये कर्म ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म के उदय के निमित्त से बंध रहे हैं, तो इसलिए इनको अपन औदैहिक भाव कहते हैं। अब पांचवी बची स्पर्शन इंद्रिय। हालांकि इंद्रिय भावों की भी चर्चा इसमें है, तो अभी अपन संक्षेप में इसलिए कर रहे हैं। स्पर्शन इंद्रिय। अब स्पर्शन इंद्रिय के लिए तो ढेर सारे अपने भाव रहते हैं। मेरी शरीर मान लो खुरदरा है, क्योंकि 8 प्रकार के शरीर की चमड़ी रहती है। कौन कौन से स्पर्श इंद्रिय के 8 विषय बताओ भाई। स्पर्श इंद्रिय के 8 विषय कोई बताएं। रूखा, चिकना, ठंडा, गरम, और 4 चिकना, ठंडा, हल्का, भारी, कड़ा, नरम। ऐसे 8 हमारे स्पर्श के भाव हैं, स्पर्श के गुण हैं। तो अगर हमारी चमड़ी शरीर की चिकनी नहीं है, कैसी है? रूखी है, तो हमारे भीतर क्या भाव रहता है? दूसरे की चिकनी चमड़ी देख के हमें लगता है कि हमारी शरीर की चमड़ी भी चिकनी हो, तो उसको चिकनी करने के लिए हम क्या करते हैं? तरह तरह के लेप हमारे शरीर में लगाते हैं। जो लेप लगा रहे हैं उससे कितनी जीवों की हिंसा हुई उससे हमें मतलब नहीं, हमें तो अपनी चमड़ी चिकनी करनी। तरह तरह की क्रीम लगाएंगे, तरह तरह के अन्य जो सौंदर्य प्रसाधन है वो लगाएंगे और अपनी चमड़ी को चिकनी करना चाहेंगे। अरे कर्म जो स्पर्श नाम कर्म हमने बांधा है, उस स्पर्श नाम कर्म के कारण जो चमड़ी मिली है तो वो कैसे बदलेगी? वर्ण नाम कर्म के हिसाब से चमड़ी का रंग तय हुआ है, तो गोरे होने की क्रीम लगाने से क्या वो गोरी हो जाएगी? जो कर्म बांधा है उसके निमित्त से वो चमड़ी बनी है शरीर की। लेकिन हम अपने शरीर को गोरा भी करना चाहते हैं, नाक सुधरवा लेते हैं लोग प्लास्टिक सर्जरी करके, तो और बेढप करा लेते हैं उसको। अरे जो अंगोपांग नाम कर्म बांधा है उससे अपने अंग उर्पांग बने हैं, उनको हम बदलना चाहते हैं। ऐसे स्पर्श इंद्रिय के अकेले शरीर को लेके ढेर सारे विषयों की अपन चर्चा कर सकते हैं। और उससे राग होने के कारण, हमारे शरीर के राग होने के कारण, जो राग हमें हो रहा है वास्तव में काहे में? मन से। मति ज्ञानावरण कर्म के उदय में क्या हो रहा है कि मैं सुंदर दिखूं, ये राग है मेरे भीतर। मैं सुंदर दिखूं, मेरी चमड़ी शरीर की अच्छी दिखे, तो ये राग होने के कारण अपने शरीर की चमड़ी को सुधारना चाहते हैं। तिपे चाम चादर मढ़ी, हाड़ पिंजरा दे, भीतर यासम जगत में और नहीं घिनगे। ये भावना अगर हम रोज भाने लगे तो ये शरीर से राग कम हो जाएगा, फिर क्रीम लगाने का राग नहीं रहेगा,
क्योंकि इसके अंदर तो इतना घिनौना शरीर है जिसको हम खुली आंखों से देख भी नहीं सकते। तो फिर स्पर्शन इंद्रिय के विषयों को लेकर भी राग और द्वेष करते हैं। इसी तरह स्पर्शन इंद्रिय के दूसरे भोगों को लेकर जो वासनात्मक भाव हम करते हैं वो भी हमारे उसमें सब निमित्त रहती है। चक्षु इंद्रिय भी निमित्त रहती है, अचक्षु इंद्रिय भी निमित्त रहती है, क्योंकि चक्षु इंद्रिय से किसी का रूप हमने देखा, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, तो उस पुरुष या स्त्री को हम अपने स्पर्शन इंद्रिय के निमित्त से भोगने का भाव करते हैं, कल्पना में भोगते रहते हैं और कल्पना में भोग के ना जाने कितने कर्मों का बंध करते रहते हैं। पहले जो भोग भोगे हैं उनको श्रुत ज्ञानावरण के निमित्त से याद कर करके फिर राग और द्वेष के परिणाम करते हैं और ना जाने कितने कर्मों का बंध करते हैं। आंखों से कोई चित्र देख लें और वैसे ही चित्र और दिखाई दे रहा हो तो उस चित्र को लगातार घंटों देखते रहते हैं और चक्षु दर्शनावरण और मति ज्ञानावरण के निमित्त से ना जाने कितने कर्मों का बंध कर लेते हैं। टीवी में, मोबाइल में ऐसे ऐसे अश्लील चीजों को देख देख के प्रसन्न होते हैं और हमें पता नहीं लगता घंटे 2 घंटे कितने निकल गए और उतने देर हम उन भावों में रमे रहते हैं। ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म के उदय से उन भावों में रमे रहते हैं और रमे रह के ना जाने कितने प्रकार के कर्मों का बंध कर लेते हैं और हमें लगता है कि हमने तो अशुभ कर्म बांधे ही नहीं। तो अकेले ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म जिनके निमित्त से या जिनके उदय में 5 इंद्रियों के विषय संबंधी इच्छा हमारे भीतर पैदा होती है, उन इच्छाओं को हम कहते हैं क्या? औदायिक भाव। अब संभल कैसे सकते हैं इनसे? संभल ऐसे सकते हैं कि जो मैं आंख से देख रहा हूं वो मेरे आंख की कल्पना मात्र है, ना मैं इसमें घुस सकता और ना ये मेरे आंख में घुस सकता। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो मेरे से परम भिन्न है, ना वो मेरे रूप हो सकता और ना मैं उस रूप हो सकता। ऐसा जब चिंतन करेंगे कि पर को पर मानेंगे तो आंख से दिखने वाली वस्तु हमें अगर सच्चा श्रद्धान है तो पुद्गल बत दिखने लगेगी। मतलब किसी का सुंदर शरीर है, वहां हमें ये लगने लगेगा कि नाम कर्म के निमित्त से इसका सुंदर शरीर है, जब तक मरा नहीं है तब तक ये शरीर है, जिस दिन मरेगा तो ये शरीर भी जला देंगे। ऐसा जब चिंतन करेंगे तो आंख से दिखने वाली वस्तु मनोज्ञ अमनोज्ञ दिखना बंद हो जाएगी। जब कुछ सुनेंगे तो उसको सुन के हम चिंतन करें कि ये तो भाषा वर्गणा का परिणमन है, भाषा वर्गणा के परिणाम अनुसार ये सुस्वर दुस्वर सुनाई पड़ रही है, वास्तव में तो ये पुद्गल शब्द है, क्योंकि भाषा वर्गणा पुद्गल है। और जब मैं उसको पुद्गल मान लूंगा तो मुझे वो मनोज्ञ अमनोज्ञ लगनी बंद हो जाएगी। जो सुगंध दुर्गंध मुझे दिख रही है, आ रही है सूंघने में, वो तो वायु का एक वायु मेरे भीतर सांस के रूप में जा रही है और निकल रही है, तो उससे मुझे कोई फिर लगाव नहीं रहेगा। वस्तु में स्वाद होता नहीं, मैं अपने राग भाव के कारण किसी वस्तु को सुस्वादु और किसी वस्तु को बेस्वादु अनुभव करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे भीतर राग है, काहे का? उस वस्तु को भोगने का। तो वस्तु में कोई स्वाद नहीं होता। ऐसा जब मैं निर्णय कर लूंगा कि ये तो वस्तु पुद्गल है और पुद्गल में तो स्वाद नाम का गुण ही नहीं है, पुद्गल में तो स्पर्श रस गंध वर्ण नाम के गुण है, तो वो गंध मैं महसूस करता हूँ उसकी, और वो गंध से मुझे राग होता है। उस राग के कारण मुझे वो सुस्वादु लगती है या उस गंध के कारण मुझे वो बेस्वादु लगती है। ऐसा निर्णय कर लूंगा तो उसको पुद्गल बत जानूंगा तो मुझे पुद्गल में स्वाद आना बंद हो जाएगा। जब शुभ नाम कर्म अशुभ नाम कर्म का चिंतन करूंगा तो अपने शरीर को देख के मुझे ग्लानि नहीं होगी, बल्कि ये चिंतन आएगा कि मैंने पूर्व में अशुभ नाम कर्म बांधा था तो ऐसा गंदा शरीर मिला, या पूर्व में शुभ नाम कर्म बांधा था तो ऐसा अच्छा शरीर मिला, और अब जैसे कर्म बांधूंगा वैसा अगली पर्याय में शरीर मिलेगा। ये तो निपट गया शरीर, जब मरूंगा तो ये शरीर तो मिलने वाला नहीं है दोबारा। ऐसा चिंतन करूंगा तो स्पर्श इंद्रिय के संबंध में जो विषय भोग की भावना रहती है वो भी चली जाएगी, क्योंकि विषय भोग तो मैं भोग ही नहीं सकता, कोई सा भी इंद्रिय का विषय भोग हो, मैं तो केवल उसके राग को भोगता हूं।
अगर मैं विषय भोग भोग सकता तो 1 घंटे, आधा घंटे, 2 घंटे बाद भी मुझे वो विषय भोग अच्छा लगना चाहिए। लेकिन एक बार भोगने के बाद मेरी सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है, या मैं ऐसा लगता है कि अब मुझे ये फिर से नहीं भोगना, तो फिर काय का भोग हो? जिसे लगातार नहीं भोगा जा सकता वो कैसा भोग? ऐसा चिंतन करेंगे तो हम ये ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाले औदैहिक भावों से बच सकते हैं। हमारे मन में जो कर्म के उदय में भाव आते हैं उस कर्म फल चेतना में बहने से बच सकते हैं, और इसके लिए करना पड़ेगा पुरुषार्थ। और यही एक पुरुषार्थ है जो हम कर सकते हैं कि कर्म के उदय में जो भाव आ रहे हैं उसको चिंतन पूर्वक उसकी दिशा बदल दें, अर्थात उस भावों में ना उलझें। अगर हम उसमें नहीं उलझेंगे तो हमारे ये ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म के उदय से आने वाले भावों में कुछ सुधार हो जाएगा, पूरा तो नहीं होगा, कुछ सुधार जरूर हो जाएगा। क्योंकि अभी अपनी कसाय तीव्र जब रहती है तो अपन अपने आप को बचा नहीं पाते हैं। तो ऐसा इस औदैहिक भाव में अभी अपन ने 2 कर्मों के आधार पर चर्चा करी, और ऐसी 8 कर्मों के आधार पर अपन चर्चा करेंगे औदैहिक भाव की। किसी का कोई प्रश्न हो तो अपन लेते हैं। चलिए, किसी का कोई प्रश्न नहीं है, अपन लेते हैं स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। बोलिए श्री